किसी ने कहा यहाँ घर जैसा है, तो घर में लाजमी है माँ तो होगी। तो ये मेरा टॉपिक है। विमेंस डे आ रहा है, तो लोग एम्पावरमेंट बहुत करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, लेकिन माँ को अमूमन सब भूल जाते कि वो भी उस जगह खड़ी है। तो मेरी कविता का शीर्षक है, अब आप सब अपनी माँ को सोचिए। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों के पास वर्किंग मदर्स हैं, बट आई कैन गेस एटलीस्ट 60-70% will be non-working. They will be there in the house. So please keep her in mind. Please get into the emotions of my words. So here, this is for you. This is one of my finest compositions. कविता का शीर्षक है कलाकार। माँ, तुम टीस छुपा जाती थी अनायास, करती आंसुओं की माला छुपाने का प्रयास। नहीं समझ पाई मैं तुम्हारे मन को कभी, नहीं कर पाई मैं कभी तुम्हारे मौन का आभास। मैं नित कहती तुम बिल्कुल साधारण स्त्री हो, पिताजी है कर्मठ, तुम कितनी फ्री हो। मैं नहीं जानती थी तुम व्यथा भी संभाला करती हो, चुपचाप बाबूजी के, मेरे और छोटी के पंख सवारा करती हो। कभी कभी तुम्हारा मैं बाबूजी में विलीन हो जाता था। तुम संयम कैसे रखती थी मुझे समझ नहीं आता था। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और मेरी उपलब्धियां मुझसे बड़ी, तुम मेरे लिए और भी साधारण होती चली गई। मैं तुमसे हर बात पर रूठती, तुम घंटों मिन्नतें करती, तुम और भी मौन और भी अपने अंदर खोती चली गई। तुम अपने आप को परिवार से कभी अलग ही नहीं समझ पाती। परिवार तुम्हारा और तुम परिवार का मिलीजुली उपलब्धि बन जाती, जैसे हर हिस्सा, हर व्यक्ति तुम्हारा ही अपना अंग था, और गर्व से तुम यह भी जताती यही जीने का सही ढंग था। नहीं, बातें और भी गूढ़ तुमने मुझसे छुपाई है जरूर। घूमने का, खान पान का, कहीं जाने का मोह पिताजी और हम सब के आगे तुम भूल जाती थी क्यों? जरूरत पड़ने पर तुम चटाई पर भी सो जाती, अपनी इच्छा हम सब के पीछे रख तुम मुस्कुराती थी। इस पैराग्राफ पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। न तुम्हारे कोई सगे संबंधी साथ थे तुम्हारे, न कोई संपत्ति थी नाम पर तुम्हारे। नित लोगों की सेवा और प्रभु का नाम जपती रहती थी। सुनो, मेरी शिक्षिका इसे वानप्रस्थ कहती थी। जो छोटी सी उम्र में स्त्रियों को आध्यात्मिक बनाता है, बताओ वह विवाह गृहस्थाश्रम क्यों कहलाता है? क्या हर स्त्री सब कुछ खो देना चाहती है खुद? क्या चौखट पार करते ही स्त्री नहीं बन जाती है बुद्ध? जोड़े में एक आगे रहे और एक पीछे, क्या इसी में दुनिया का भला है? इस अंतर्द्वंद का किसी को भनक भी न पड़े, क्या यही उच्चतम कला है? मां, सचमुच तुमने कैसे सरलता से बूझी जीवन की ये पहेली, मुझे विस्तार से जरूर बताना। मैं हूं तुम्हारी सबसे प्रगाढ़ सहेली। कोशिश करने पर भी क्यों मुझको नहीं देता दिखाई सरलता, जिससे तुम चुटकियों में निर्णय लेती आई? शायद पुराने जमाने के बंद संदुकची में कहीं खो गया है। आज की परिस्थितियों में निर्णय लेना मेरे लिए जटिल हो गया है। आजकल कला प्रेमी जब मेरा नाम लिया करते हैं, मेरी रचनाओं पे कभी प्रशंसा कभी कटाक्ष किया करते हैं। मैं उनका धन्यवाद कर आगे चल दिया करती हूँ। कमरे में अकेले बैठ घंटों तुम्हें याद किया करती हूँ। उनको मैं क्या कहूँ जो मेरे चित्रों में, रचनाओं में कला को ढूंढते रहते हैं। उन्हें तो इस बात का इल्म भी नहीं कि कलाकार किसे कहते हैं। This is in direct contrast, मतलब
ठीक है हमारी माँ वगैरह इनको काम नहीं करने दिया, लेकिन आजकल की नारी जो है उसके साथ ऐसा नहीं है। लेकिन एक माइंडसेट अभी भी ये रह गया है कि वी वांट अ हाउसवाइफ। व्हाई डू यू वांट अ हाउसवाइफ? बाय, मतलब दैट मीन्स वी हैव नॉट कम फॉरवर्ड इन लाइफ। तो ये एक छोटा सा विवाह प्रसंग है, हास्य व्यंग है, जरा साथ दीजिएगा। विवाह प्रसंग। बीच प्रदर्शनी खड़े हुए हम, फ्रांसीसी राजदूत से हाथ मिलाते, चले आए जनाब वधू देखने, एक आध शरबत जूदा हिलाते। होंगी चोटी की कलाकार मैडम आप अपने घर में, यह सब किंतु नहीं चलेगा विवाह परिसर में। चूल्हा चौका और मेरे प्रियजन, सेवा केवल इनकी करना, मंजूर हो तुम्हें हमारी आधीनता, सोच कर ही तुम हामी भरना। सो नाउ गौर फरमाइएगा, वो उनको ही उनकी चाय की प्याली उन्हें ही पिलाया जाए। अरे अरे जनाब, आप तो मेरा काम छुड़ाने पर अड़ गए, जरा बायोडेटा तो देख लिए, शायद हम 2 अक्षर ज्यादा पढ़ गए। पेरिस का निमंत्रण है, आप भी मेरे साथ घूम आइएगा, कहां अपने संग यूपी की गलियों में ले जाइएगा। आप मेरे संग दिल्ली रहिए, नौकरी भी यहीं मिल जाएगी, जीवन की हर कठिनाई में यह कन्या आपका साथ निभाएगी। बस मेरा इतना कहना था कि पानी सर से गुजर गया, उसके प्रियजन और जनाब का शायद सम्मान बिगड़ गया। जो मैंने कोई पाप किया हो, गए वहां से आंख दिखाते, और हम बेचारे खड़े रह गए राजदूत से हाथ मिलाते। पता नहीं था कौन गलत, क्यों हम यूं अपमान सहे, कोई आकर ये बता दे कन्यावर से क्या कहे।